बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता दीदी, तो वो मुख्यमंत्री जो होता है असल में अपनी स्टेट का राजा होता है। तो अच्छा, जितने राजे होते हैं वो समझते हैं बस अब हम ही रहेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आज जहां तुम बैठे हो कल को यहां कोई और होगा। ये दुनिया है। तो ममता बनर्जी ने पिछले हफ्ते तकरीर करते हुए कहा, नाउजुबिल्लाह, और भी धर्मों का नाम लिया उसने, मैं सिर्फ इस्लाम की बात करता हूं, उसने अलग अलग धार्मिक किताबों का नाम लेते हुए ये भी कहा, फिर कहा कि कुरान शरीफ और जो मुसलमानों की किताब है, उसने कहा नाउजुबिल्लाह ये आने वाले वक्त में खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो मैंने स्कीमें चलाई हैं लोगों के लिए ये खत्म नहीं होंगी। मतलब उदाहरण देखिए आप, एक मुख्यमंत्री की उदाहरण देखिए कि वो ये कह रही है कि कुरान पाक और बाकी मजहबों का भी उसने नाम लिया कि वो तो खत्म हो सकते हैं, मेरी चलाई हुई स्कीमें खत्म नहीं हो सकती। तो मैं दीदी को कहना चाहूंगा, दीदी जमीन पे नीचे देख के चलना सीखें, गुफ्तगू के दौरान भी अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। अल्लाह को गुरूर बिल्कुल पसंद नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, अभी अभी बंगाल का चुनाव समाप्त हुआ। वहां के नज़ारे, वहां की सारी सियासत हमें और आपको देखने को मिली। किसी ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर इल्जाम लगाए कि चुनाव हारने का असली कारण जो है वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। किसी ने ये भांडा किसी और के ऊपर फोड़ा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन ममता बनर्जी को इतनी कम सीटें मिली, इसकी असल वजह क्या है? असली वजह हमारी नजरों के सामने, आपकी नजरों के सामने आई। अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको यह एहसास हो गया होगा कि पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानी साहब ने क्या कहा है। और मुझे भी ये महसूस होता है, हालांकि वो बयान मैंने सुना तो नहीं, लेकिन ये बात क्लियर है कि कुरान मुकद्दस के ऊपर जब जब किसी ने भी उंगली उठाई है तो भले उसको 2 दिन का इंतजार करना पड़े, हफ्ते भर का इंतजार करना पड़े, 1 महीने का, साल का, 2 साल का, 10 साल का, उसके ऊपर यकीनन अज़ाब इलाही नाजिल हुआ है। और वो जमाने में रुसवा भी हुआ है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पंजाब के शाही इमाम साहब कह रहे हैं कि जो भी हुक्मरान होता है वो जहन में सिर्फ ये होता है कि अब हमारे अलावा कोई नहीं है। और जिसके जहन में यह बन जाता है कि अब जो हैं हम हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है, हम हाकिम हैं, हम ही फैसला करने वाले हैं, हम ही जजमेंट देने वाले हैं, हम ही गरीबों को रिस्क देने वाले हैं, या भी उसके जहन में कुछ भी ये जहन बन जाता है कि जो कुछ है हम हैं, हमारे अलावा कोई नहीं, तो उन लोगों के लिए कुरानी मुकद्दस उन लोगों को ललकार करके कहता है कि आज तुम्हारे पास में जो कुछ है वो सिर्फ अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वह तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, जिसे मैं चाहूं इज्जत दूं, जिसे मैं चाहूं जलील व ख्वार कर दूं। तो कुरान मुकद्दस शरीफ की तरफ एक इतने बड़े सूबे की मुख्यमंत्री होकर के उनके ये बयान बिल्कुल ही सरासर गलत है, नाजेबा हैं। और इस सूरत हाल में वाकई में मुसलमानों को उनको वोट नहीं करना चाहिए, जो हमारे कुरान का नहीं है, हमारे पैगंबर का नहीं है, इस्लाम का नहीं है, और इस्लाम का मजाक उड़ा रहा हो या कुरान का मजाक उड़ा रहा हो, तो यकीनन उससे हमारा नाता नहीं होना चाहिए।
ममता बनर्जी ने अपने एक रैली में यह बात कही थी कि ईसाइयों की बाइबल, मुसलमानों की कुरान शरीफ, ये तो दुनिया से मिट सकती हैं, लेकिन हमारी लाई हुई स्कीमें ये कभी मिटने वाली नहीं है। अल्लाह का अजाब आपके सामने है। काफी हमारे भाइयों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कमेंट किए कि ये जहां जाते हैं वहां पर भाजपा की हुकूमत बनाते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर है कि जहां जहां वो गए, जहां जहां अपनी पार्टी को खड़ा किया, वहां का रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आया है। बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन जरा सा आपने कभी यह सोचने की कोशिश करी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस वजह से हो रहा है कि वहां पर असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं, वहां पर सरकार बन जाती है। बस एक लोगों के जहन में बात आई कि ये भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं, भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं। दूसरी सियासतदान जो पार्टियां उस सूबे में हैं, उनका वोट काटते हैं और काटने के बाद में अपनी लीडरशिप की बात करते हैं। आपको भी ऐसे ही लगता होगा कि भाजपा की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो मुकम्मल तौर पर ओवैसी साहब की है। ओवैसी साहब वाकई में भाजपा के एजेंट हैं। जिस जिस सूबे में गए हैं वहां वहां की हुकूमत जो है ओवैसी साहब ने भाजपा की बना दी है, और जहां जो है भाजपा की हुकूमत नहीं थी वहां भाजपा की हुकूमत आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही लगता है, लेकिन नहीं। भाजपा की हुकूमत बनाने वाली ममता बनर्जी हैं। भाजपा की हुकूमत बनाने वाली बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है। 294 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस, जिसने वहां के वोट को तकसीम किया, वहां के वोट को बांट दिया, और नतीजा यह हुआ कि ममता बनर्जी को वो वोट वहां पर हासिल नहीं हुए। 294 सीटों पर कांग्रेस ने ममता बनर्जी के वोट काटे हैं। लेकिन वो दलाल मुसलमान ये नहीं कहेंगे कि हां कांग्रेस की वजह से जो है भाजपा आई है, कांग्रेस की वजह से ममता गई है। गई किसकी वजह से है? ओवैसी साहब की वजह से। जरा सा आप बताएं संजीदगी के साथ में ओवैसी साहब ने कितने आदमी अपने खड़े करे हैं? आपका जवाब होगा 11। तो 11 ने कितने काट दिए? बाकी सीटों पर कहां चले गए आपके? मत लगाइए इल्जाम किसी मोमिन के ऊपर। तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, मुस्लिम, वो जरा सा ममता जी से पूछे। कुरान तो हमारी मिट जाएगी, लेकिन आपकी लाइव स्कीमें नहीं मिटेंगी। ये कुरान की तौहीद नहीं है तो फिर और क्या है? और इसके बावजूद भी आप जो है उनकी तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस 294 सीटों पर अपना खड़ा कर रही उम्मीदवार, आप उसको नहीं कह रहे हैं। सिर्फ ओवैसी साहब के ऊपर आ गए। 11 सीटों पर, मात्र 11 सीटों पर बंगाल में उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े करे। रिजल्ट किया साथ में था। 11 सीट पे जो खड़ा हुआ है वो भाजपा का एजेंट है, और जिसने 11 सीट के लिए एक मुस्लिम से हाथ नहीं मिलाया, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे राहुल जी हो, तो ये कौन है? असल में यही है वो भाजपा के एजेंट, यही है बीजेपी के एजेंट, यही है मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने वाले लोग। कहीं कभी आप रुख देख लीजिए, तालमेल दूसरा शख्स क्यों नहीं कर रहा है? कभी आपने सोचा? अभी यूपी का भी मंजर सामने आने वाला है 2027 में। तो इस चुनाव में भी कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी कतई तौर पर ओवैसी साहब को न तो चंद सीटें देगी और न अपने साथ लेगी। क्यों? एक डर है कहीं ऐसा ना हो
कि मुसलमानों की लीडरशिप जो है वो मजबूत हो जाए, मुसलमानों को कोई रहनुमा मिल जाए। मुसलमानों की आवाज तो वो उठा रहा है, लेकिन दर हकीकत अगर उनको एक रहनुमा मिल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये 25% का मुसलमान एक परचम तले आ जाए। सारी पार्टियों ने मुसलमानों तुम्हें सिर्फ जो है अपनी रखेल बना करके रखा हुआ है। जिसका जी चाहता है आपसे झाड़ू पोछा करवाता है, जिसका जी चाहता है आपसे मजे लेता है और आपके मुंह के ऊपर चंद रुपए फेंक देता है और आप झाड़ू पोछा करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको खुश करते हुए नजर आ रहे हैं। खुदा के लिए मुसलमानों, अपने आप को पहचानो और जब आप अपने आप को पहचान लेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। बस इतनी ही गुजारिश है आपसे।